अगर दीवानगी देखी जाए पूरे बिहार में अगर युवा नेता में तो दो ही नाम आता है युवाओं में, एक तेजस्वी यादव, दूसरा चिराग पासवान। मुख्यमंत्री बनेंगे ना तो उनका बोलती बंद हो जाएगा। बोलती बंद हो जाएगा। हाँ। वो गाना बजता है कि तेजस्वी सरकार बनता हूँ तो यादव रंगदार बनता हूँ। लालू प्रसाद यादव हैं, साथ में जयप्रकाश हैं, अब्दुल वारिस सिद्दीकी हैं। एक तरफ लालू प्रसाद यादव का वैनिटी वैन, दूसरे तरफ हमारी चैनल का वैनिटी वैन। वो सरकार बनाना चाहते हैं अपने बेटे तेजस्वी यादव को, और हम ये दिखलाएंगे कि जनता किसकी सरकार बनानी चाहती है। भगवान से मिले, भगवान से मिल लिए। हाँ, मिल लिए। भगवान ने प्रसाद वगैरह दिया। प्रसाद का कोई जरूरी मिलना बहुत जरूरी है। वो दूर से ही परख जाते थे कि कौन किस चीज के लिए आया है। तेज प्रताप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने तेजस्वी और लालू जी के नेता मानते हैं। कुछ नहीं, गुंडा राज अभी की गुंडा राज है। लालू जी का राज था, उस सब गरीबों का राज था। 95 से लेकर 2005 तक। और मैं चैलेंज देता हूं कि अगर 12 बजे चुनाव नहीं जीत जाएंगे तो हम लोग राजित करना छोड़ देंगे। 5000 वोट नहीं ले पाएंगे। 5000 वोट नहीं ले पाएंगे। नहीं ले पाएंगे। राजेश राम को आप लोग जूता का माला पहना चौक चौक पर अपनी माला पहनाएंगे। महागठबंधन के तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगा। पूरे बिहार में तेजस्वी जी का हवा चल रहा है, राजद का हवा चल रहा पूरे है। बिहार में हवा चल रहा है। अच्छा, आप लोग ओवैसी जी के साथ नहीं हैं? नहीं, मैं ओवैसी के साथ नहीं। आज 40 साल से मैं लालू जी के साथ हूँ। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो राबरी आवास पे है, और आप भीड़ देख सकते हैं, नज़ारा देख सकते हैं। और ये नज़ारा कोई ऐसा नहीं है कि चुनावी साल है, चुनाव का समय है इसलिए राबरी आवास के बाहर शाम को आपको ये नज़ारा दिखेगा। अमूमन जब भी लालू प्रसाद यादव पटना में होते हैं तो इस तरह का नज़ारा आपको दिखेगा, क्योंकि हर दिन उनके समर्थक सुबह शाम उनसे मिलने के लिए आते हैं। हालांकि इस बात में भी सच्चाई है कि चूंकि चुनाव है तो ये संख्या कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि टिकट भी चाहिए, दावेदारी भी होती है, लोग बायोडाटा लेकर भी पहुंचते हैं। और इस बार तो दो जगह बायोडाटा भेजना है, एक लालू प्रसाद यादव के पास और दूसरा तेजस्वी यादव के पास, क्योंकि फाइनलाइज यही दोनों करेंगे। लेकिन इसी बीच हम ये भी जानना चाहेंगे इन लोगों से कि क्या वाकई इन लोगों को लग रहा है कि सरकार जो है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन बना पाएगी, या एनडीए की ओर से जो दावा किया जा रहा है कि भैया इस बार 25 में 225। क्या है इन लोगों का कहना? बताइए, आप ही बताइए। आपने कहा इधर पूछिएगा, तो चलिए शुरुआत आप ही के साथ करते हैं। क्या लग रहा है? बेलर विधानसभा से आए हुए थे। हाँ, वो अपने भगवान से मिले। भगवान से मिल लिए। हाँ, मिल लिए। भगवान ने प्रसाद वगैरह दिया। प्रसाद का कोई जरूरी मिलना बहुत जरूरी है। हाँ? देख लिए, यही बहुत बड़ी बात है। देख लिए, यही बहुत बड़ी बात है। बेलर विधानसभा से आए हुए हैं। हाँ। और हम लोग का मांग है वहाँ से कि कार्यकर्ता को दिया जाए टिकट। हाँ बहुत बहुमत से जिताएंगे हम लोग। हाँ, आप भावुक भी हो रहे हैं। मिल के थोड़ा सा मिल के भावुक हो रहे हैं। हाँ? भगवान ने क्या कहा कि विचार करेंगे? नहीं, बोला ठीक है, कार्यकर्ता ही रहेगा। कार्यकर्ता ही रहेगा। चलिए ठीक है। अब हम लोग सर जी कुटुम्बा विधानसभा। अच्छा, आप कुटुम्बा वाले हैं? ठीक है, बोलिए। हम लोग कुटुम्बा विधानसभा से आए हुए हैं सभी लोग, और वहाँ पर सुरेश पासवान ट्रेंड कर रहे हैं। सुरेश पासवान ट्रेंड कर रहे हैं। जिला के 6 सीट भेजेंगे हम लोग जीत के झोली में। और महागठबंधन के तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगा। और आपके चैनल के माध्यम से माननीय तेजस्वी जी के आग्रह करते हैं, हम लोग जीत के भेजेंगे मंत्री जी के। कैबिनेट मंत्री बनाने का काम तेजस्वी जी के होगा, महागठबंधन के होगा। अच्छा, अभिषेक हमारे सहयोगी हैं, मैं उनसे कहूँगा थोड़ा आप मेरे साथ आए हैं। अभिषेक, देखिए, यदि राजेश कुमार मैं सबसे बात करूँगा, मैं सबकी भावना बात करूँगा। देखिए, थोड़ा हम पहले संतोष जी से कहेंगे कि हमारा जो वैनिटी वैन है, जिसमें हम अमूमन अब हर दिन ये बता रहे हैं कि ये वैनिटी वैन पूरे इलेक्शन घूमेगा, और उसमें हमारी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं बबीता मिश्रा जी, अभिषेक और राजनंदिनी होंगे उसमें। मैं तो अलग काफिले के साथ घूमता हूं, लेकिन इस वादे के साथ कि हमारी 4 से 5 गाड़ियां पूरे इलेक्शन में 10 से 15 लोग आपको हर जगह दिखेंगे। और हमारे साथ हमारे होनहार अभिषेक है। अभिषेक, मैंने ये कहा कि हालांकि ये भीड़ तो यूं ही लालू आवास के सुबह शाम लगी रहती है, लेकिन इस भीड़ में इजाफा इसलिए है क्योंकि इस बार भगवान से टिकट भी चाहिए। हाँ, टिकट चाहिए, और भगवान ने ये भी कह दिया है कि भाई सबका स्क्रूटनी कर रहे हैं। हाँ।
और जिसके स्क्रूटनी में जो बढ़िया देखा जाएगा हाँ। कि भाई ये जीत सकता है, हाँ। उसी को टिकट मिलेगा। हाँ। ये नहीं कि भगवान की सिर्फ पूजा कर लिए, पैर पकड़ लिए तो टिकट मिल जाएगा। नहीं, आपका जो डाटा है, बायोडाटा है, हाँ। वो साफ सुथरा होना चाहिए। नहीं नहीं, और इस बार तो इंटरेस्टिंग ये भी है ना कि स्क्रूटनी बड़े साहब ही नहीं कर रहे हैं, छोटे साहब भी कर रहे हैं जिन्हें सीएम बनना है। बिल्कुल, वो भी कर रहे हैं, और वो भी भाई उनके सामने भी आप जानते हैं कि हाँ, कि लोग भी जानते हैं कि भाई उनके सामने भी एक बड़ा चैलेंज है हाँ। कि कैसे जब इंडी गठबंधन में उनको एक मिलेगा कि भाई इतनी सीटों पे चुनाव लड़ना है, तो उन सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत कर आए, क्योंकि कांग्रेस के भी खेमे में है कि भाई अभी तक कोई ये नहीं कह रहा है कि सीएम के फेस होंगे तेजस्वी यादव। इसलिए ये चैलेंज जो है वो चैलेंज तेजस्वी यादव को नजर आ रहा है, और इसलिए वो स्क्रूटनी जो है वो एक प्रोसेस जो है उसको एक फॉलो करते हुए वो नजर आ रहे हैं कि भाई उससे हम अपना जीत दर्ज करा पाए। जी भैया, संभवतः देखिए कुछ देर के बाद जहाँ तक मुझे भनक लग रही है, जिस हिसाब से सिक्योरिटी टाइट हुई है, या तो लालू जी निकलेंगे या तो तेजस्वी निकलेंगे बाहर। और जब वो निकलेंगे हम कोशिश करेंगे, हालांकि लालू जी अगर निकलेंगे तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो अभी मीडिया से कम बातचीत कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बनाने में लगे हुए। आप कहाँ से आए थे? कुटुंबे से नहीं है सर। अच्छा, आप लोग भी कुटुंबा से हैं। कुटुंबा के लिए कितने लोग आए हैं? हाथ उठाइए तो। सारे लोग हम लोग कुटुंबा के हैं। हाँ, समझ गए। और इसलिए आए हैं कि आपने अभी चैनल को मैं सबसे बड़ा बधाई दे रहा हूँ आपको, देश को, कि हम लोग अभी आपने कहा कि बिहार में इनकी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, हाँ। ये आपने पूछा। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि पूरे बिहार में हाँ। तेजस्वी जी का हवा चल रहा है, राजद का हवा चल रहा पूरे है। बिहार में हवा चल रहा बिहार है। में। अच्छा, आप लोग ओवैसी जी के साथ नहीं हैं? नहीं नहीं, मैं ओवैसी के साथ नहीं। आज 40 साल से हाँ मैं लालू जी के साथ हूँ, हाँ और लालू जी के साथ आज भी हूँ। हाँ। और हम उनको, अब हमको कहाँ तक इन्होंने पहुँचाया, सारा राज घुमाया। उनके नीतीश जी नहीं किए जी आप लोग के नीतीश लिए? जी हम लोग को क्या कीन है, हाँ? क्या कीन है? अब बताइए कितना आप लोगों के लिए योजनाएं, क्या क्या बोर्ड? तो करवे नहीं किए हैं, मदरसा में डेली धरना चल रहा है हाँ, और इलेक्शन का पार पर है, कब करेंगे? 20 साल में नहीं किए तो इतना किए, आप लोग वोट पे नहीं देते हैं तो महाराज कितना करेंगे? वोटवा उन कैसे मिलेगा? हम लोग को मानवे नहीं करते हैं, नहीं मानते नहीं हैं। मानते हैं, हाँ? इसलिए कि भाजपा के साथ उनका गठबंधन है। हाँ। बार बार तो भाजपा के साथ गठबंधन कर लेते हैं। और देख रहे हैं लालू जी वोट का मामला आया, लालू जी के साथ आते हैं तो वही ठीक हो जाता नहीं, है। हम लोग ये एक चीज तो है, मानिए कि मत मानिए, हाँ। जब से लालू जी की सरकार आई 15 साल राज भी किया, हाँ। और 15 साल के 20 साल नीतीश जी राज कर रहे हैं, हाँ। मगर कभी ने हाँ। इन्होंने हाँ। भाजपा के साथ गठबंधन करने का काम नहीं किया। हाँ। इसलिए हम लोग इनके साथ हैं इनके और साथ साथ हैं। रहेंगे। ठीक है। और कहीं से कोई लोग आए हैं? औरंगाबाद में हाँ जो 6 विधानसभा है हाँ हमारे सुरेश जी के जरिए चलता है। हाँ। आज देख लीजिए, राजेश जी का आपने मीडिया पर देखा होगा, हाँ। कितना विरोध है। आखिर विरोध क्यों है? अरे तो आप लोग के सहयोगी साथी के अध्यक्ष है ना जी? अरे भैया, राजद का वोट न है, हाँ कोनो कांग्रेस का वोट नहीं है, राजद का वोट है। हाँ। भले हम लोग गठबंधन में हैं। आप लोग से गुजारिश है कि थोड़ा हमारे वैनिटी वैन के पास जाइए, वहाँ पे खड़ा रहिए, हम आते हैं बात करने के लिए। देखिए अभिषेक, आइए थोड़ा इधर। लालू जी शायद निकलने वाले हैं, डेली शाम को निकलते हैं लालू यादव, ये हम जानते हैं, और वो नज़ारा भी हम दिखलाएंगे जब मिल लेते हैं जनता जनार्दन से, जब टिकटधारियों से मिल, जिनको टिकट की चाहत है। अच्छा, एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। मुझे याद है शायद संभवतः 2015 का इलेक्शन, जानते हैं, मैं अंदर बैठा हुआ था उस समय, 2 लोग आए, जानते हैं क्या हुआ? पूछिए क्या हुआ? क्या हुआ भैया? हाँ, क्या हुआ? एक आदमी आया और लालू जी उस तरफ बैठे हुए थे। हाँ। साथ में कुछ हम लोग पत्रकार थे। हाँ। और लालू जी दूर ही से देखते हैं। हाँ। पक्का टिकट मांगने के लिए आया होगा, ठीक है। वो व्यक्ति गए प्रणाम पाती हुआ, तब तक लालू जी का मूड ठीक। जैसे ही बोला कि हमको वहाँ से टिकट चाहिए, आप ही काबिल आए हैं, हमको नहीं पता है। हाँ? देखिए थोड़ा हम वो चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दिखलाएंगे। देखिए लालू प्रसाद यादव जो है वो निकल गए हैं, डेली निकलते हैं शाम के समय शहर पर, और वो तस्वीर हम दिखलाएंगे। देखिए लालू प्रसाद यादव हैं, साथ में जयप्रकाश हैं, अब्दुल वारिस सिद्दीकी हैं, वो निकले हैं।
और डेली शाम को निकलते हैं, कभी मरीन ड्राइव की तरफ कभी किसी एरिया में, और एक तरफ लालू प्रसाद यादव का वैनिटी वैन, दूसरे तरफ हमारी चैनल का वैनिटी वैन। वो सरकार बनाना चाहते हैं अपने बेटे तेजस्वी यादव को, और हम ये दिखलाएंगे कि जनता किसकी सरकार बनानी चाहती है। तो साधन एक, लेकिन मकसद अलग अलग है। बिल्कुल, मकसद अलग अलग है और हमारा काम ही है कि हाँ रोज़ाना जो चल रहा है, हाँ। जो अलग अलग राजनीतिक दल के हिस्से में चल रहा है, आम इंसान के हिस्से में चल रहा है, उसको दिखाए, और लालू जी के हिस्से में कि राजद के हिस्से में क्या चल रहा है उस पर ध्यान दे, विरोधियों को कैसे हराना है उस पर ध्यान दे, अपने बेटे को मुख्यमंत्री कैसे बनाना है उस पर ध्यान दे। तो ये उनके हिस्से में है। हाँ, तो मैं अभिषेक आपको वो कहानी बता रहा था। जी। तो जैसी वो व्यक्ति आता है, दूर से कहते हैं कि पक्का ये टिकट मांगने के लिए आया होगा। परिचय पाती होने के बाद जैसी वो टिकट के बारे में कहता है, लालू जी फायर हो जाते हैं। और उसी दिन बड़ा इंटरेस्टिंग एक और घटना घटी थी। गेट पे जैसे ही एक व्यक्ति आया तो गार्ड को लगा कि लालू जी उस दिन फायर हैं, तो बोला कि किस चीज़ के लिए आए हैं। लालू जी ने दूर से कहा कि उसको बुलाओ, बूढ़े व्यक्ति थे, उसको बुलाओ, और कहते हैं कि 6-7 साल पहले हम तुम्हारे क्षेत्र में गए थे, तुम उनको भोजन करवाया था, तुम वही है ना जी? कहता हाँ हुजूर। और लालू जी ने ना सिर्फ उस व्यक्ति को साल दिया, पत्नी के लिए साड़ी दिया, मिठाई का डब्बा दिया, वो नहीं टिकट नहीं, वो व्यक्ति टिकट मांगने के लिए नहीं आया था। तो मैं लालू प्रसाद यादव के बारे में ये कह रहा था, उनकी मेमोरी जो थी बड़ी शार्प, वो दूर से ही परख जाते थे कि कौन किस चीज के लिए आया है। बाकी आप बात कीजिए अभिषेक और समझिए कि क्या है मूड। आज कुटुंबा से हम लोग आए हैं। माननीय सुरेश पासवान जी का टिकट मिलना चाहिए और जिला के 6 सीट जीत के हम लोग देने का काम करेंगे। तो लगता है कि जिसके लिए टिकट मांगने के लिए आए हैं वो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का जो स्क्रूटनी चल रहा है उसे पास हो जाएंगे। एकदम परफेक्ट है, सेमेस्टर के अंदर है, बाहर नहीं है। बिहार में कुटुंबा विधानसभा की जो सीट है 12 बजे क्लियर हम लोग देंगे। और सुरेश पासवान भी जाते हैं ऊपर से 20,000 से ऊपर से लीड देंगे। वहाँ के माननीय विधायक राजेश राम है, माननीय अभी प्रदेश सदस्य कांग्रेस के, वो राजद के आदमी के समझते सतेला जैसा। मैंने कोई राजद का आदमी उनको फोनो करता है ना तो फोन नहीं करता है। मैंने 10 साल मैंने राजद के आदमी का वो काम नहीं होता। जो महाराज आप तो राजेश राम जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन में दोनों साथ में न हैं, तो आप लोग नाराज हैं? जी जी नाराज नहीं हूँ, बहुमत सुरेश पासवान के सर। हाँ। हर पंचायत से सुरेश पासवान जी चौकीदार का बेटा है और 10 साल चौकीदारी करके वहाँ दिखाए हैं। 10 साल चौकीदारी करके वहाँ दिखाए हैं। 95 से लेकर 2005 तक। और मैं चैलेंज देता हूं कि अगर 12 बजे चुनाव नहीं जीत जाएंगे तो हम लोग राजनीति करना छोड़ देंगे। अब उनसे वरिष्ठ ईमानदार नेता कोई नहीं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लड़ेंगे तो नहीं? कुछ नहीं, 12 बजे जनाजा निकलेगा। 12 बजे 5,000 वोट नहीं ले पाएंगे। 5,000 वोट नहीं ले पाएंगे। नहीं ले पाएंगे। हम सभा करवा लीजिए, आप आइए हमारे विधानसभा में। जादव मियाँ को कहते हैं, जादव मियाँ तो तेजस्वी को देता है वोट, हमको देता है वोट। कौन कहता है? तो राजेश राम वहाँ के माननीय विधायक कांग्रेस के प्रदेश सदस्य। कहते हैं कि तोड़वाइएगा क्या आप लोग? ये बोलते हैं गठबंधन तोड़वाइएगा क्या? ये बोलते हैं हमको नहीं आया वोट, दिया तेजस्वी को। लड़ेंगे एकदम। गठबंधन अलग जगह रहेगा, कुटुंबा अलग जगह रहेगा। गठबंधन में विरोध हो जाएगा जब राजेश राम जी को टिकट मिल जाएगा। हम लोग एक साइड जीत रहे हैं तो फिर विरोध के नहीं करेंगे। जूता के माला पहनाओ जाएगा चौक चौक पर। नहीं महाराज, आप लोग गजब बात कर रहे हैं। यहाँ पे राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक रहते बढ़ जाते हैं, आप लोग कहते हैं कि जूता का माला कांग्रेस से नहीं पहले पहनेगा। जिस वक्त 10 लाख था विधायक का फंड, उस वक्त जाके सुरेश पासवान के कोई काज कर देख ले। अब 2 करोड़ रहे उसका जाके कोई देख ले। समझे ना, जो 10 लाख मुँह करके दिखा। राजेश राम को आप लोग जूता का माला पहना चौक चौक पर अपनी माला पहनाएंगे। तेजस्वी जी गुस्सा नहीं जाएंगे इस बात से? कर्ता के कहते हैं गुस्साने की बात नहीं है, कहने का मतलब कर्जदाता के साथ नहीं आ रहे हैं, नहीं फोन उठा रहे हैं, नहीं कभी साथ दे रहे हैं, तो हम लोग वैसा विधायक क्यों चुनेंगे? क्यों चुनेंगे? प्रदेश अध्यक्ष बन गए, आते नहीं है, हम लोग को फोन उठाते नहीं है। अनाथ तरह के रह रहे हैं। तेज प्रताप का पार्टी भी वहाँ से लड़ लिया तो कोई प्रभाव तेज प्रताप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने तेजस्वी और लालू जी के नेता मानते हैं, और कोई के नेता नहीं मानते हैं। कहाँ से आए हैं आप?
हाँ, क्या बोलना चाहते मैं राम सागर चौपाल हाँ, राजद का जिला महासचिव हूँ हाँ, और हम लोग कुशेश्वर स्थान विधानसभा से इस बार चाहते हैं कि चौपाल समाज से हाँ। लड़ाया जाए। हाँ, हाँ ठीक है। क्या क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूनम देवी हुआ। हाँ, मैं 3 बार जिला पार्षद जीत चुकी हूँ केसरिया से, पूर्वी चंपारण से। अच्छा, आरजेडी के जिला अध्यक्ष हूँ। क्या उम्मीद लेके आई हैं यहाँ पे? उम्मीद लेकर आई हूँ कि महिलाओं का मान सम्मान मिलेगा तेजस्वी जी की सरकार में। माने उनकी सरकार बनेगी तो बोले कि माई बहन योजना में चलाएंगे, 2500 महिलाओं के खाते में भेजेंगे। हाँ, तो इस बार महिलाओं को सम्मान देंगे, हाँ, महिला को टिकट देंगे। और मैं 20 सालों से इस पार्टी में हूँ। हाँ, एनडीए कह रही है कि इनकी सरकार तो बनने नहीं देंगे, जनता को वोट गुंडा देना राज है, आने नहीं देंगे। जनता को वोट देना है। हाँ। एनडीए को वोट नहीं देना है, जनता को देना है। हाँ। जनता तेजस्वी के लिए तैयार है। करे कि एनडीए करे कि सरकार हमारी जो काम की है ना, उसके बदौलत ही तेजस्वी यादव नहीं आ पाएंगे। कौन काम? माने कौन काम 20 वर्षों का बताइए। बढ़िया सड़क बना दिए हैं, बढ़िया सड़क- सुशासन की सरकार ला दिए। सुशासन की सरकार है जो 7 वर्ष के बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। महिलाओं के साथ बूढ़ी महिला इस सरकार में वंचित नहीं रह पा रही, बलात्कार हो रहा है। क्या चीज का सुशासन है? कहाँ लड़की पहले नहीं निकल पाती थी बाहर, औरतें बाहर नहीं निकल पाती थी। आज देखिए रात को 12 बजे भी घूम रही है। अभी हुआ है ना होमगार्ड की बहाली। हाँ। अभी होमगार्ड की बहाली हुई है। हाँ। आप लोग चला है न्यूज पे कि जो लड़की मेडिकल के लिए होमगार्ड में वो बीमार कुछ दिक्कत हो गया, मेडिकल के लिए भेजा गया एम्बुलेंस से, एम्बुलेंस में बलात्कार वो लड़की के साथ। हाल फिलहाल की घटना है। किसकी सरकार है? कौन सुशासन है? कुछ नहीं है। गुंडा राज अभी की गुंडा राज है। लालू जी का राज था, उस सब गरीबों का राज था। विधायक विधायक भी बनना चाहती है। मुझको साहब बोले थे 15 में टिकट देने के लिए। हाँ। 15 में टिकट नहीं मिला मुझको। हाँ। मैं इस बार तैयारी की हूँ। मैं तैयारी अभी क्या, मैं 20 वर्षों से, टिकट मांगने भी आई मेरा हैं। 25 वर्षों से जनता के साथ मैं रह रही हूँ, सेवा करती हूँ। मेरा 25 वर्ष राजनीति का हुआ, 15 साल में जिला पार्षद रह करके। तो टिकट मांगने क्या, मैं आई हूँ प्रणाम करने, अपना आशीर्वाद लेने आई हूँ। तो उम्मीद में आई होंगी ना कि प्रणाम करेंगे तो लालू जी का ध्यान मेरे में पड़ जाएगा, तो हो सकता है कि टिकट मिल जाए। इस बार काम के अनुसार टिकट की बंटवारा होगी। तेजस्वी भाई बोलते हैं काम के अनुसार। बायोडाटा भेज दी हैं। जरूर जमा की हूँ। अच्छा, और जो है तेजस्वी की सरकार में जो 17 महीना की सरकार जो थी, हाँ। जो लोगों को नौकरी दिए हैं, 5 लाख 5.5 लाख लोगों को नौकरी दिए, बिना घूस के नौकरी लगा, बिना जात पूछे नौकरी लगा, और बिना पेपर लीक के एग्जाम जो है बिना पेपर लीक के, उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए सबकी मन है सरकार बनाए तेजस्वी जी नया को। व्यवहार और छिड़ा है कि तेजस्वी यादव जिस तरह से छत से कलम फेंक रहे थे, वैसे पढ़ा लिखा लोग नहीं फेंक देता है कलम। फेंक नहीं रहे थे। भीड़ काफी है। लोग तेजस्वी को देखने के लिए, छूने के लिए बेचैन हैं। उनके हाथ के कलम लोग रोकने के लिए बेचैन है। तेजस्वी जी बोले कि शिक्षा में आगे बढ़िए, और जो डिग्री लेकर के आएगा उसको नौकरी रोजगार हम निश्चित देंगे। निश्चित देंगे। जी देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको हम अभिषेक नज़ारा दिखलाएंगे। ये थोड़ा हाथ देखिए, ये युवा लड़का के, ये तेजस्वी की दीवानगी है। जो हम कहते हैं ना, अगर दीवानगी देखी जाए पूरे बिहार में, अगर युवा नेता में, तो 2 ही नाम आता है युवाओं में, एक तेजस्वी यादव, दूसरा चिराग पासवान। आप देखिए कभी कोई चिराग पासवान का टैटू बना के नजर आता है, ये बच्चा जो है तेजस्वी यादव का टैटू बना के नजर आया है। तेजस्वी का क्यों बनाए हो? उनको मानते हैं और रोजगार पे बात करते हैं, हमेशा रोजगार पे बात देते हैं। हाँ, तो क्या तुम्हारे लिए सब कुछ तेजस्वी यादव है? जी हाँ, सब कुछ। कभी तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है? नहीं मिले थे, महुआ में 20 तारीख को मिले थे। हाँ, आज बुलाए थे, अगर अभी तक नहीं मिले। अच्छा अब बात कीजिए अब। अच्छा, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई, हाँ? तेजस्वी जी पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई की सरकार बनाने की बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, कहता है लोग कि युवाओं को तेजस्वी भटकाने के काम कर रहे हैं। गलत बोलता है कोई। हाँ? गलत बोलता गलत है। बोलता है। जी, तेजस्वी काहे पसंद है आपको? पसंद है, युवा है। हाँ, और? नौकरी दिए हैं 17 महीना में, जितना नौकरी दिए है ना, हाँ। कोई से नहीं होगा। कहते हैं वो थोड़ा नौकरी दिए हैं, नीतीश कुमार नौकरी दिए नीतीश हैं। कुमार ने ना दिए, वो आए हैं तब ना नौकरी दिए। अच्छा। नहीं तो 20 साल से कहाँ थे? हाँ। 20 साल से सुतल थे। हाँ, 20 साल से कहाँ थे? 20 साल से बिजली भी नहीं बढ़ा रहे थे। हाँ, बिजली बढ़ाए कि ना, तेजस्वी भैया 2 यूनिट घोषणा किए थे, ये 125 यूनिट किए। हाँ। आप लोग को उम्मीद है कि मतलब अब फिर से सरकार अगर बन गई तो आप लोग को ज्यादा राहत मिलेगा? हाँ, बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। हाँ, दिन दहाड़े गोली मार देता है, अभी हाँ, दिन दहाड़े लूट लेता है। अभी लूट रहा है। जब तेजस्वी भैया का सरकार बनेगा ना, तो आपको एक गुंडा नजर नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा। हाँ। कहता है लोग कि गुंडा राज फिर वापस आ जाएगा। खत्म हो जाएगा। वो बोलने वाला गलत बोल रहा है। हाँ, हाँ, गलत बोल रहा है। ये अमित शाह है ना,
उनको तो सबसे पहले खत्म कर देंगे। खत्म कर देंगे मतलब? जो गद्दी पर से बोलते उल्टा पुल्टा, हाँ। तेजस्वी भैया जब मुख्यमंत्री बनेंगे ना तो उसका उनका बोलती बंद हो जाएगा। बोलती बंद हो जाएगा। हाँ। आए वो गाना बजता है कि तेजस्वी सरकार बनता हूँ तो यादव रंगदार बनता हूँ। देखिए वो बात तेजस्वी भैया में नहीं है, नहीं है। वो सब जात के लेके चलते हैं, मिला के चलते हैं। आई गाना बजता है वो गलत बजता है सही बजता है? देखिए गाना बजता है, उस पर गाना पे हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। अगर जो तेजस्वी भैया और लालू प्रसाद यादव में जो छवि है, समझिए कि आज तक वैसा नेता कोई है ही नहीं। कोई नहीं है। ठीक कोई है, नहीं। चलिए। अच्छा अच्छा, कहाँ से है आप? हम केसरिया से हैं। केसरिया से? केसरिया से। जी जी। यहाँ पे क्या लालू से मिलने? हाँ, लालू तेजस्वी से मिलने? और हमारे नेता पूनम जी हैं, इनके लिए अच्छा, टिकट- उनके साथ हाँ, है हम वो। साथ हैं। हाँ। जी। तो टिकट मिलेगा क्या इस बार? एकदम जिस तरह काम की है हाँ। उस तरह तो 100% रहती है। लालू जी तेजस्वी जी का भी चुनाव प्रचार में दो बार आकर प्रचार किया है हाँ। और आज भी उनके साथ है। चलिए ठीक है, बहरहाल देखिए लालू हाँ, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हम भी कहना चाह रहे हैं कि हम लोग केसरिया विधानसभा से आए हैं, केसरिया 15 से। ये पूनम देवी जो हैं ये 3 बार जिला परिषद रह चुकी हैं। इनकी कार्यक्रम क्षेत्र में बहुत सराहनीय है। एक बार के बाद में दूसरा कोई जिला परिषद नहीं होता है। और मैं फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के जिला संगठन मंत्री हूँ। और तमाम विक्रेता, जन वितरण विक्रेता को नीतीश जी रोड पर ला दिए हैं। बाल बच्चे को भूखे जो है सो मुआ रहे हैं, कुछ नहीं देते हैं। 9 महीना से बहरहाल देखिए हम राबड़ी देवी के आवास के ठीक बाहर खड़े हैं और हमारे साथ हमारे चैनल हेड अमित भैया भी साथ में थे। हम हर दिन बिल्कुल। आएंगे, हर जी। एक पॉलिटिकल कार्यालय जब भी जी। हमारी वैनिटी वैन जो है जी। या वैनिटी वैन नहीं भी रहेगी, अगर फील्ड में रहेगी तो हमारे रिपोर्टर जरूर आएंगे। टिकट को लेकर क्या चल रहा है, क्योंकि दोनों गठबंधनों में घमासान मचा हुआ है, किसको सीटें मिलती हैं, दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि कई टिकट जो सिटिंग विधायक है उनका भी टिकट कटेगा, तो किस हिसाब से होता है वो हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं लास्ट में ये कहूँगा कि पहली बार ग्राउंड पे मैं अपने चैनल हेड अमित भैया के साथ हूँ और कमाल का एक्सपीरियंस मेरा रहा है। और लगातार जैसे अमित भैया ने कहा कि हम लगातार जो ग्राउंड की खबरें हैं उससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे संतोष भी आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।